अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड और लेआउट के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं पावर पॉइंट ओपन करता हूँ। आज के लेसन में हमने न्यू स्लाइड के ऊपर लेआउट, रीसेट एंड सिलेक्शन के ऊपर काम करना है, सॉरी सेक्शंस के ऊपर काम करना है। सबसे पहले न्यू स्लाइड। अब देखें तो आपके पास यहाँ पे एक स्लाइड आई भी, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू पावर पॉइंट। अब यहाँ पे एक नई स्लाइड ऐड करनी है तो उसके लिए आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आप पास देखें तो काफी सारे यहाँ पे थीम है आपके पास। आप कोई भी थीम लेना चाह रहे हैं यहाँ से आप ले सकते हैं। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये वाला थीम लेना चाह रहा हूँ जो कि कंपैरिजन के लिए यूज होता है, टाइटल और कंटेंट्स के लिए यूज होता है और हेडर सेक्शंस के लिए यूज होता है, टू कंटेंट्स के लिए यूज हो रहा है। क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो अब देखिए आपके पास एक थीम आ गया जो कि टू कंटेंट्स के लिए यूज हो रहा है। अब इसमें अपने कंटेंट्स फॉर्म कोई भी आप दे सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पे दे देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, देख सकते हैं। तो यहाँ पास दो कॉन्टेंट्स के यहाँ पे यूज हुआ है। अब इसमें आपके पास क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका लेआउट दोबारा से चेंज करना चाह रहे हैं न्यू स्लाइड के बाद, न्यू स्लाइड में आपके पास डुप्लीकेट यहाँ पे सिलेक्टेड स्लाइड है, क्लिक करेंगे तो आपके पास देखें यही जो स्लाइड है इसका एक और डुप्लीकेट यहाँ पे आएंगे। पहले यहाँ पे ये है, फिर आपके पास तीसरी स्लाइड भी आ गई जो कि डुप्लीकेट होकर आ गई। इसी तरह आपके पास यहाँ पे स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे अगर कोई आउटलाइन में स्लाइड्स पड़ी हुई है तो आप वहां से स्लाइड्स को ले सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे लेआउट। अब इस स्लाइड का जो लेआउट है जो कि मैंने न्यू स्लाइड से जो लिया था, मैंने यहाँ पे यहाँ से मैंने टू कंटेंट्स वाला लेआउट किया था, तो मैं चाहता हूँ ये लेआउट चेंज हो जाए। उसके लिए आप लेआउट पे क्लिक करके आप चाहते हैं कि नहीं कंपैरिजन वाला लेआउट आए या फिर पिक्चर विद कैप्शंस वाला लेआउट आए, तो आप क्लिक करें तो देखिए पिक्चर विद कैप्शंस वाला आपका लेआउट आ गया। तो आप यहाँ से कोई भी लेआउट लेना चाहते हैं तो आप अपना लेआउट चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं लेआउट चेंज हो गया। रीसेट में क्या है कि जो नॉर्मल आपने लेआउट लिया हुआ था उसी की पोजीशन और उसी तरह आप सेट करना चाह रहे हैं तो आप रीसेट पे क्लिक करें तो आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। अब रीसेट में हमने कोई पिक्चर वगैरह ऐड नहीं की, जैसे कि मैं यहाँ से बोल्ड कर लेता हूँ, साइज बढ़ा देता हूँ। अब इसको मैं रीसेट करना चाह रहा हूँ तो मैं क्लिक करूँगा यहाँ से, तो देखिए रीसेट हो चुका है। जो मैंने टेक्स्ट बोल्ड किया था और जिस टेक्स्ट का मैंने साइज बढ़ाया था इसको मैं अब यहाँ से रीसेट करना चाह रहा हूँ तो मैं रीसेट पे क्लिक करूँगा, देखिए ये रीसेट हो चुका है। इस बाद आपके पास यहाँ पे सेक्शन में आप ऐड सेक्शन ऐड करना चाह रहे हैं, यहाँ पे कोई भी सेक्शन ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे सेक्शन में जाए, ऐड सेक्शन पे क्लिक करें तो अब देखिए इसके साथ आपके पास एक सेक्शन आ गया जो कि अनटाइटल सेक्शन है। टाइटल इसका देना चाहते हो तो आप राइट क्लिक करके रीनेम सेक्शंस पे क्लिक करें और टाइटल दे दें, न्यू स्लाइड रीनेम कर लें। तो देखिए न्यू स्लाइड का पास यहाँ पे एक सेक्शन बन गया। रिमूव करना चाह रहे हैं सेक्शन को तो राइट क्लिक करें, रिमूव सेक्शंस पे क्लिक करें तो आपका यहाँ सेक्शन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने न्यू स्लाइड्स, लेआउट, रीसेट और सेक्शंस के ऊपर डिस्कस किया। सेक्शंस को ऐड करना है, रीनेम करना है, रिमूव करना है, रिमूव आल सेक्शंस पे क्लिक करके या फिर कोलैप्स आल या एक्सपेंड आप अब यहाँ से आप इस पे काम कर सकते हैं। तो जब हम स्लाइड्स पे काम करेंगे, मीन अभी तो हमारा लेसन 2 है, जब हम एक कंप्लीट स्लाइड बनाएंगे तब मैं आपको यहाँ पे सेक्शंस के फायदे बताऊंगा, सेक्शंस का क्या फायदे है, सेक्शंस हम क्यों यूज करते हैं। सेक्शन बेसिकली दो स्लाइड्स को आपस में या फिर काफी सारी जो स्लाइड्स होती हैं हर एक स्लाइड्स को एक अलग से सेक्शन देने के लिए यूज किया जाता है। मेन मेरे पास यहाँ पे एक पावर पॉइंट की स्लाइड है 1 2 3 4 5 जो स्लाइड है ये एक सेक्शन में मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एक सेक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा। बाकी की जो आपके पास जितने भी स्लाइड्स हैं उनको न्यू किसी और सेक्शन में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये जो सेक्शन है ये डिफॉल्ट सेक्शन है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।